नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम हिंदी साहित्य के सुमेलित करने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे रचनाओं को सुमेलित कीजिए, बोलियों को सुमेलित कीजिए, कुछ पत्रिकाओं को सुमेलित कीजिए, उपन्यास सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित करने वाले प्रश्न जो है वो आजकल परीक्षाओं में खूब आते हैं। तो ये कुछ एक ओल्ड प्रश्न पत्र ही है, उसके ये पेपर हैं। 12 नंबर से ये प्रश्न जो है वो शुरू हैं। निम्नलिखित उपभाषा वर्गों को उनकी बोलियों से सुमेलित कीजिए। तो जैसे पश्चिम हिंदी है, पश्चिम हिंदी खड़ी बोली आएगा। पूर्वी हिंदी अवधी आएगा। राजस्थानी में जयपुरी लिखा हुआ है, ये जयपुरी आ जाएगा। और बिहारी जो है वो मैथिली इसमें आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर उपन्यासों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा है। मन्नू भंडारी का उपन्यास इसमें नीचे दिया हुआ है। जगदीश चंद्र का भी इसमें नीचे है, इसमें हमें मिल जाएगा। जैसे श्रीलाल शुक्ल लिखा हुआ है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी है। और जगदीश चंद्र का धरती धन्य अपना ये उपन्यास है। ये यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी उपन्यास है। जगदीश चंद्र का धरती धन्य मेरा ये उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल का बात करें तो ये राग दरबारी है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है, ये हमें पता है। ये प्रश्न देखिए, पंक्तियों से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यदि इस तरह का प्रश्न आजकल खूब आता है, यानी संत तिये खुने संतोष ले, यानी ये जो काव्य पंक्ति है ये किस कवि की है? तो संत तिये खुने संतोष ले ये ज्ञानेश्वर की पंक्ति है। संत समग में नाचेन रंगिनी, तो ये जो पंक्ति है ये नामदेव की पंक्ति है, संत कवियों की है ये। संतन जातन पूछो निर्गुणिया, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। और अंतिम पंक्ति जो है वो संता विषयजू परिहरि वली किज्जू, ये जो पंक्ति है ये योगिंद्र की पंक्ति है। तो इस तरह से ये पंक्तियों से संबंधित प्रश्न था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। हमीर रासो की यदि हम बात करें तो ये जोधराज की रचना है। और गोरा बादल जो रचना है ये लालचंद जैन की रचना है। जयसिंह चरित्र यदि बात करें तो वो डूंगरशी की रचना है, जयसिंह चरित्र। और छत्रसाल की बात करें हम, जयसिंह चरित्र जो है ये राम कवि की रचना है। यहाँ पर ये जयसिंह चरित्र जो है वो राम कवि की रचना है। हमीर रासो जो है वो जोधराज की रचना है। गोरा बादल जो है वो लालचंद जैन की रचना है। और छत्रफाल रासो जो है ये डूंगरशी की रचना है। 16 नंबर पे हम बात करें रचनाओं का प्रश्न है कि निराला की यदि हम बात करें, कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। निराला में की यहाँ पर कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है। और भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल जो है ये प्रसिद्ध है। और धूमिल की नक्सलवाड़ी कविता जो है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी रचनाकारों के साथ इन्हें सुमेलित करना है। जैसे आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की कहानी, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की कहानी, इसके साथ ही कोष्टक में शीर्षक में लिखा हुआ है। जामुन का पेड़ जो है वो कृष्णचंद्र की रचना है, एक व्यंग्यात्मक रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकरत्यान की रचना है। और भोला राम का जीव जो है वो हरिशंकर परसाई की रचना है। ये देखिए, नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। जो नाटक हैं उन्हें उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। जैसे महाभोज जो है, महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है। महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी की रचना है। अंजो दीदी जो है ये उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। एक और द्रोणाचार्य संकर्ष इसकी रचना है।
और बकरी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इनके प्रश्न जो है वो आते ही रहते हैं। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये निबंध हैं, उनके लेखकों के साथ जो है वो सुमेलित करने हैं। जैसे स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, स्वाधीनता एवं राष्ट्रीय साहित्य जो है ये रामविलास शर्मा का निबंध है। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी जो है ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। और तीसरा है रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, ये जो है ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और 20वीं हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये नंद दुलारे वाजपेयी का जो है वो एक निबंध है। ठीक इसी तरह से आगे प्रश्न है 20 नंबर का कि निम्न कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें चिट्ठी लिखती हुई औरत, चिट्ठी लिखती हुई औरत जो है ये अनामिका कवियत्री की जो है वो रचना है। स्त्री, इस स्त्री से डरो, इस स्त्री से डरो जो है वो कात्यायनी की रचना है। बस बहुत हो चुका ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है। और मैं किसकी औरत हूँ ये सविता सिंह की जो है वो रचना है। 21 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित रसों और स्थायी भावों को सही सुमेलित कीजिए। यानी रस और उनके स्थायी भाव का प्रश्न जो है ये है। करुण रस जो है, करुण रस जो है इसका स्थायी भाव शोक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है। 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। अभिव्यंजनावाद में अनुकरण है। स्वच्छंदतावाद जो है उसमें स्वच्छंदतावाद में कल्पना प्रवणता है। मार्क्सवाद जो है उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। और संरचनात्मक जो है इसमें पाठ का भाषिक विश्लेषण है। निम्नलिखित विचारकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। यदि हम सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित करते हैं तो कलिंथ वृक्ष जो है, कलिंथ वृक्ष जो है वो विसंगति और विडंबना से संबंधित हैं। इलियट जो है वो परंपरा से संबंधित है। जोक देरिदा जो है वो विसंरचना से संबंधित है। जोक देरिदा विसंरचना से संबंधित है। और ल्योतार जो है वो उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। 24 का प्रश्न है कि रचनाओं से उनकी पंक्तियों को जो है वो सुमेलित करना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी काव्य रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो काव्य रचनाओं में जो पहली पंक्ति है कि लेकिन यह वे भूलते हैं दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। तो ये जो पंक्ति है ये अकाल दर्शन कविता की है। दूसरी पंक्ति है चोट जब पेशे पर पड़ती है कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। तो ये जो पंक्ति है ये मोचीराम की पंक्ति है, मोचीराम कविता की पंक्ति है। तीसरी पंक्ति है ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन उपमानों के कर गए हैं कूच। तो ये जो पंक्ति है ये कलगी बाजरे की कविता की पंक्ति है। और पशु नहीं वीर तुम समर सूर क्रूर नहीं काल चक्र में दबे हो, ये जो काव्य पंक्ति है ये जागो फिर एक बार इस कविता की पंक्ति है। 25 का प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। तो कहानियों से सुमेलित करना है तो जैनेन्द्र की अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार की अपना भाग्य कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी है। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया कहानी है। और कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया कहानी है, सिक्का बदल गया कहानी है। 26 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित
प्रगतिशील आलोचकों को उनकी पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी प्रगतिशील आलोचक हैं, उनकी पुस्तकों के साथ सुमेलित करना इन्हें। तो शिवदान सिंह चौहान जो है वो परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए और हंसराज रहबर की जो रचना है वो है प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन। रामविलास शर्मा की यदि हम रचना की बात करें तो वह है परंपरा का मूल्यांकन। और मनेजर पांडे की जो समालोचना की पुस्तक है वो है आलोचना की सामाजिकता। 27 का प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी निबंध रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट का तो इसमें निबंध ही नहीं है, बालकृष्ण भट्ट नहीं है ये। बालमुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। ये बालकृष्ण भट्ट नहीं, बालमुकुंद गुप्त आना चाहिए यहाँ। और रामचंद्र शुक्ल जो है उनका निबंध है कविता क्या है। 28 का प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। देवरानी जेठानी की कहानी जो है ये पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है। परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दत्त का उपन्यास है। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है, औपन्यासिक रचना है। और धरती धन्य अपना जो है वो जगदीश चंद्र का उपन्यास है। पत्रिकाओं को सुमेलित करना है, पत्रिकाओं के साथ संपादक को सुमेलित कीजिए। अब देखिए दलित वार्षिकी जो है ये जयप्रकाश करदम इसके संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक जो है वो संजय सहाय हैं। और बयान पत्रिका जो है वो नेमिष राय मोहनदास हैं। बयान पत्रिका के संपादक नेमिष राय मोहनदास हैं। और पहल पत्रिका जो है वो ज्ञान रंजन इसके संपादक हैं। इसका प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है पहल पत्रिका का। अंतिम प्रश्न है, सुमेलित कीजिए प्रश्नों में। निम्नलिखित कहानी लेखकों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो हरिशंकर प्रसाई की कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया है। और शेखर जोशी की कहानी है कोशी का घटवार। तो ये कुछ सुमेलित प्रश्न थे, सुमेलित रचनाओं के, पत्रिकाओं के। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए